Thank you for watching our YouTube channel. Like, share and subscribe for more market insights. Martin and Morgan Education Note. This analysis is part of Martin and Morgan Capital's investor education initiative aimed at helping market participants understand technical levels, price behavior, and risk management principles. Always confirm breakouts with volume. Use stop-loss discipline near support levels. Align technical setups with fundamental strength for better decision-making. This content is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Rahim, Assalamu alaikum. This is Muzammil Jumani and you are watching Martin Morgan YouTube channel. Thank you for watching us. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल जो हर जगह पूछा जा रहा है कि अब मार्केट किस समझाएगी, क्या होगा मार्केट के अंदर। जिस तरह 191 से मार्केट ने बिल्कुल ही क्रैश किया है, 144 का हमने लो भी देखा मार्केट के अंदर, तो अब किस तरफ मार्केट जाएगी। तो यही है, इसका सिंपल सा जवाब यही कि जब तक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है तब तक मार्केट में इसी तरह अनसर्टेनिटी रहेगी। किसी दिन मार्केट राइज़ करेगी, किसी दिन फॉल करेगी। देखें, जैसे कल के दिन मार्केट ने राइज़ किया और आज के अंदर 5,400 पॉइंट माइनस हो गए। एक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर मार्केट राइज़ कर जाएगी, एक नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर मार्केट फॉल कर जाएगी, इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम पॉइंट आउट करेंगे टेक्निकली, लेकिन ये बात तो तय है कि जब तक ग्लोबल क्राइसिस ख़त्म नहीं होंगे तब तक इसी तरह मार्केट रहेगी। मार्केट में आप एक कंटिन्यू जो है बुलिश ट्रेंड नहीं देखेंगे कि एक कंटिन्यू ट्रेंड, जैसे कि हम अगर बात करें अगस्त के अंदर 8, 9, 10 अगस्त, ये देखें एक कंटिन्यू पैटर्न चला है और ये जाकर 191 पे जाके ये मार्केट यहाँ पर स्टॉप हुई और उसके बाद से हमने एक क्रैश ही इसको कह सकते हैं कि देखा है 144 का। लेकिन एक ये कम्प्लीटली ग्लोबल क्राइसिस है, इकनॉमिकली पाकिस्तानी कोई इशू नहीं है, यानी इनसाइड हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसे क्राइसिस नहीं जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस की वजह से मार्केट ने फॉल किया। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, देख सकते हैं। ये एक पॉइंट था जहाँ से लग रहा था कि मार्केट ने अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई मार्केट में तो मार्केट थोड़ी सी यहाँ से राइज़ करेगी। 160, 165 तक की एक रेंज थी, मुझे आइडिया था कि यहाँ तक मार्केट कुछ 167 के आसपास मार्केट जो है वो चलेगी और उसके बाद शायद यहाँ से फिर एक करेक्शन आए और फिर 150 या 152 के आसपास मार्केट आके स्टॉप करें और फिर यहाँ से वापस कंटिन्यू करें, यानी इस तरीके फेस में मार्केट चलेगी। और कल का एक मोमेंटम बना था तो थोड़ा सा लग रहा था बिहेवियर मार्केट का कि मार्केट हो सकता है 160 के आसपास चली जाए। आज का ये था कि उम्मीद 160 के आसपास दिखने वाली थी मार्केट, लग तो यही रहा था। लेकिन एक न्यूज़ आई और उसके बाद से पूरी मार्केट ने 5,000 पॉइंट मार्केट से कट गए। अभी यही है कि अगर यहाँ तक मुझे वापस लग रही है कि मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल से 151 के लेवल से अगर बाउंस बैक कर गई और पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो मे बी के ये वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट 167, 165 के आसपास मार्केट दिख सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, या जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि सेटलमेंट की तरफ जा रही है चीज़ें या एक माहिदा होने वाला है या इस तरह की कोई न्यूज़ है, अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ये मार्केट आपको 160, 170 के आसपास दिख जाएगी विद इन फ्यू डेज़। अगर ये जो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए मार्केट के अंदर, दिखेंगे कि यार इसी तरह से मार्केट के अंदर जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबली इस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा कि ये जंगें रुक रही है और मोर क्राइसिस दिख रहे हैं मार्केट में, तो मे बी पॉसिबल मुझे जो लग रही है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट मुझे पॉइंट लग रहा है जहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा शायद आके रुक कर फिर यहाँ से बाउंस बैक करे, वो 136, 137 के आसपास है। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिविटी आ गई तो मे बी पॉसिबल कि यहीं से ही कहीं बाउंस बैक कर जाए, ये 152 के पास से कहीं से भी बाउंस बैक करके 160, 170 के आसपास चली जाए अगर पॉजिटिव कोई न्यूज़ आती है। अगर बाय वन वाला चलेगा कि एक दिन पॉजिटिव नेक्स्ट डे नेगेटिव, तो उसी तरह आप देखेंगे 3-4 हज़ार पॉइंट प्लस, 3-4 हज़ार पॉइंट माइनस, इसी तरह चलेगा। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव है कि मार्केट इस जोन पे, जो जोन है 150 और 150 से 158 का जो जोन है 160 तक का ले लें आप, ये जोन अच्छा है। इसी के अंदर ये कि आप लो पे बाय करें, डे ट्रेड करें और क्लोज करें मार्क, लॉन्ग पोजीशन की तरफ ना जाएं, छोटी पोजीशन लेते रहें और क्लोज करते रहें। ये एक मुझे इस मार्केट के अंदर काम करने वाला
पॉइंट दिख रहा है कि आप डे ट्रेड करें, कुछ अच्छी शेयर्स उठाएं, आप ब्लू चिप्स के अंदर काम करें, चीप आइटम्स पे काम ना करें, स्मॉल आइटम्स पे काम ना करें, इन आइटम्स के अंदर काम करें, डे ट्रेड करें, और जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है लॉन्ग प्रॉफिट की तरफ, बड़े प्रॉफिट की तरफ ना जाए, छोटे छोटे प्रॉफिट को आप बुक करना शुरू करें, तो आप इसमें सर्वाइव कर सकेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि आपका नेगेटिव पोर्टफोलियो भी आपको देखने में मिले, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त जब तक क्राइसिस क्लियर नहीं होंगे मार्केट के अंदर से, तब तक सेंटिमेंट मुझे दिख नहीं रहा, मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिख रहा है। मेरी ये प्रेडिक्शन है। लेट्स सी मार्केट किस तरफ जाती है, किस तरफ ग्लोबल क्राइसिस कहाँ जाके एंड होते हैं या वहीं से मोर कंटिन्यू होते हैं और बढ़ते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कल की मार्केट क्या होती है मॉर्निंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।